हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 21 सितंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। चरणजीत सिंह चन्नी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो चकमौर साहिबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। वह कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह लेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात हो रही पंजाब की तो राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं बात करें राज्यपाल की तो वह बनवारी लाल पुरोहित हैं जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे और इन्हें हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7। वहीं बात करें विधानसभा सीट की तो वह है 117। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और इस राज्य में हाल ही में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू हुई है। साथ ही इनोवेशन मिशन की भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है पंकज अडवाणी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंकज अडवाणी। इस चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। उन्होंने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। वह 2019 में आयोजित आखिरी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के भी विजेता रह चुके हैं। 2019 में पंकज एकमात्र खिलाड़ी भी बने जिन्होंने बिलियर्ड्स, स्कूनर, 6 रेड्स और 10 रेड्स प्रतियोगिता के सभी रूपों में खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम के एक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। और इस पुस्तक का नाम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस किताब को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाल ही में झूंपा लाड़ी ने एक नई किताब निकाली है जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। इसके अलावा बिलीव व्हाट लाइफ एंड cricket.me को सुरेश रैना साथ ही भारत सुदर्शन के द्वारा लिखा गया है। रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ को लिखा है। बात करें अक्षय त्यागी की तो इन्होंने नाउ दैट वी आर हियर नाम से एक पुस्तक लिखा है। प्रदीप महापात्रा ने माठी घोड़ा नाम से पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई है जिसका नाम है एक पहल। और यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक पूरे देश में चलाया जाएगा। यह पहल 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों और 50,000 ग्राम पंचायतों साथ ही 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करेगा। बात हो रही है कानून और न्याय मंत्रालय की तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटली मछली किस राज्य में राज्य मछली के रूप में घोषित हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम की कैटली मछली को राज्य के मछली के रूप में घोषित किया गया है। सिक्किम सरकार ने कुपर महसीर जिसे स्थानीय रूप से कैटली के नाम से जाना जाता है इसे सिक्किम का राजकीय मछली घोषित किया है। कुपर महसीर का वैज्ञानिक नाम नियोलीसोचियस हेक्सागोनोलेपिस है और इस मछली का उच्च बाजार मूल्य है
जो राज्य में जनता द्वारा इसे अत्यधिक रूप से पसंद किया जाता है। बात करें सिक्किम की तो यह भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। वहीं बात करें पड़ोसी राज्य की तो पश्चिम बंगाल है। पड़ोसी देश चीन, भूटान और नेपाल है। जिलों की संख्या है 4 और राजकीय पशु है लाल पंडा। राजकीय पक्षी की बात करें तो रक्तमनाल है और राजकीय फूल है नोबल आर्किड। सिक्किम का नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। तो मणिपुर के सिराराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हैं, यानी कि हाथी मिर्च जो मणिपुर के उखरुल जिले में पाई जाती है, साथ ही जो अपने अनोखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही तामेंगलोंग मैड्रीन ऑरेंज को भी भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। बात करें हाथी मिर्च की तो एक छोटे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, जिसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन सी का स्तर होता है। वहीं बात करें तामेंगलोंग मैड्रीन ऑरेंज की तो यह आकार में बड़ा होता है, जिसका वजन औसतन 232.76 ग्राम का होता है और इसका स्वाद अनोखा, मीठा और खट्टा होता है। तो यह पाया जाता है मणिपुर में, जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसका पड़ोसी राज्य है उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है। राजधानी है इम्फाल और राज्यपाल है श्रीला गणेशन। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। विश्व का प्रसिद्ध झील लोकटक झील जो अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, मणिपुर में पाया जाता है। इस तैरती हुई द्वीप को कुंदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईरान। तो ईरान जो कि एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 5 देशों के द्वारा 26 अप्रैल 1996 को की गई थी और प्रॉपर रूप से यह 2001 में स्थापित हुआ है। मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। इसमें सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और हाल ही में इसमें ईरान शामिल हुआ है। ईरान के साथ ही इसमें सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है। बात हो रही है ईरान की तो यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है तेहरान और राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। ईरान देश में सिर्फ एक नदी बहती है जिसका नाम है करूण। ईरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा मछली के अंडे, पिस्ता और केसर का उत्पादन ईरान में होता है, जिसकी करेंसी है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले वे बिहार में खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिनो पेमेंट्स बैंक के फिकर नोट अभियान के हिस्सा होंगे। इस अभियान का उद्देश्य है बैंकिंग प्रक्रियाओं से संबंधित भय और अविश्वास के मुद्दों को कम करना। बात हो रही है फिनो पेमेंट्स बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता और इसका टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। वही बात करें हाल ही में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में राणा दुगुबती सीट टायर निर्माता कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा विरोधी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा योग आयुर्वेद के बाबा रामदेव हैं। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की हेमा मालिनी है
SBI योनो एप्लीकेशन के, जबकि गूगल डियो वीडियो कॉल सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं और उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपॉल्स ड्रैग रेस। हाल ही में रूपॉल्स एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। एमी अवार्ड्स 2021 का यह 73वां संस्करण था जो हाल ही में जारी हुआ है और इसमें आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज के लिए हन्ना वडिंगम को, टेड लासो के लिए पुरस्कार मिला है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज के लिए ब्रेट गोल्डस्टीन को, टेड लासो के लिए यह अवार्ड मिला है। वहीं आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म के लिए जूलियने निकोलसन को अवार्ड मिला है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर इन एंथोलॉजी सीरीज या फिल्म के लिए इवन पीटर्स को मिला है। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर ड्रामा सीरीज के लिए पीटर मॉर्गन द क्राउन के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, जबकि आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फॉर ड्रामा सीरीज के लिए जेसिका होब्स को द क्राउन के लिए सम्मान मिला है। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज मिला है गिलियन एडरसन को द क्राउन के लिए। इसके अलावा वैरायटी टॉक सीरीज लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर को मिला है। टेलीविज़न मूवी डॉली पार्टरसन क्रिसमस ऑन द स्क्वायर को मिला है। एमी अवार्ड जो टेलीविज़न एकेडमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है और इस शो को पिछले कुछ सालों से ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड्स जितना ही सम्मान दिया जाता है और पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से एमी अवार्ड्स की वर्चुअल सेरेमनी आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायजू। तो हाल ही में नीति आयोग ने बायजू के साथ भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। बात करें नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया और इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है और इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जबकि इसके CEO है अमिताभ कांत। नीति आयोग ने हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट को जारी किया है। साथ ही नीति आयोग ने MRI और MRI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य पहल की शुरुआत की है। बात करें बायजूस की, तो भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप है, जिसने हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विसेज का भी अधिग्रहण किया है। इसका फाउंडर और CEO हैं बायजू रविंद्रन, जो पहले एक स्कूल टीचर थे और जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया और यह अब लगभग $6 बिलियन की कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान विधानसभा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है। तो राजस्थान विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 2009 में संशोधन किया है और इस कानून के अनुच्छेद 8 के अनुसार यदि लड़का और लड़की की आयु 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता या अभिभावक विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा और यहाँ पे वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी यहाँ शुरू हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी यहाँ शुरू की गई है। साथ ही मिशन निर्यातक बनो योजना भी यहाँ शुरू हुई है और घर घर औषधि योजना की भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। ई-लाइब्रेरी वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला यह देश का पहला राज्य बना है
और यहाँ के बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे 925 पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का भी उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को एक संज्ञेय अपराध के रूप में भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। तो नागालैंड के विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, यानी कि राज्य के निर्विरोध सरकार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जाना जाएगा और इस तरह नागालैंड में सरकार निर्विरोध काम करेगी। अभी तक राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार का नेतृत्व करने का ऐलान किया है। बात हो रही है नागालैंड की, तो राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और राज्यपाल है जगदीश मुखी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है, यानी कि नागालैंड के पूर्व राज्यपाल RN रवि को हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और उनके जगह पर जगदीश मुखी को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा और राज्यसभा सीट है 1। राज्य में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 से 26 सितंबर। तो 24 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 700 से अधिक जिलों में निर्यातक सम्मेलन का आयोजन होगा। इन कार्यक्रम के माध्यम से यह देश के सभी 739 जिलों को शामिल करते हुए खेत से विदेशी भूमियों, निर्यातक सम्मेलनों और वाणिज्य उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति, हरित और स्वच्छ प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बोuteflika का 84 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज बोuteflika का हाल ही में 84 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। वे अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और वे फ्रांसीसी 1950 के दशक में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके देश में युद्ध में भी शामिल थे। बात हो रही है अल्जीरिया की, तो राजधानी है अल्जियर्स, करेंसी है अल्जीरियाई दिनार और राष्ट्रपति है अब्देल मजीद तेबौने। प्रधानमंत्री है ऐमन बेन बल्दर रहमान और हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की संस्कृति दिखाने के लिए किस देश में 7 अजूबों की प्रतिकृति की पार्क स्थापना की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलंबिया। तो दुनिया भर की संस्कृति दिखाने के लिए 7 अजूबों की प्रतिकृति पार्क की स्थापना कोलंबिया में की जाएगी। दुनिया के 7 अजूबे जो अपनी वास्तुकला, इतिहास और भवन निर्माण की कला में अद्वितीय होने की वजह से अजूबों की सूची में शामिल किए गए। दुनिया में सबसे प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ अभी एक ही इमारत बचा हुआ है, वह है गीजा का विशाल पिरामिड जो कि मिस्र में स्थित है। इन 7 अजूबों में शामिल है, पहला गीजा का विशाल पिरामिड जो मिस्र में है और इन पिरामिडों की रचना एक पहेली है जो फराओ खुफू की याद में बनाया गया था। अगला है बेबीलोन के झूलते बगीचे जो कि इराक में है। सिकंदरिया का प्रकाश स्तंभ जो समुद्री नाविकों को राह दिखाने के लिए इस प्रकाश स्तंभ की रचना की गई थी। ओलंपिया में जीएस की मूर्ति जो यूनान में है। हेलिकार्नेसस का मकबरा जो तुर्की में है। हेलिकार्नेसस जिसमें बनी यह इमारत 150 फीट ऊंची है और यह एक मकबरे की आकृति की है। नेक्स्ट है आर्तेमिस का मंदिर जो तुर्की में है। ग्रीक देवता आर्तेमिस को समर्पित इस मंदिर को बनाने में 120 साल लगे थे। और सबसे लास्ट यानी कि 7वां है रोड्स के कोलोसस की मूर्ति जो कि यूनान में है। इन सभी 7 अजूबों को एक जगह दिखाने के लिए इसकी प्रतिमूर्ति के रूप में एक पार्क की स्थापना कोलंबिया में की जाएगी। कोलंबिया जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है,
इसकी राजधानी है बोगोटा और राष्ट्रपति हैं इवान डुक्यू। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।